परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे और हम बाइबल से परमेश्वर का वचन अभी निकालेंगे। आप मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। साम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3। भजन संहिता उसका 1 अध्याय और 1 आयत से लेकर 3 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। आज यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, मैं अपना शीर्षक लेकर आया हूँ सफलता। यहाँ से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा सफलता। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में कहा कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, न दुष्टों की युक्ति पर चलता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, खुश रहता, रात और दिन उसको ध्यान करता है, मनन करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे में लगाया गया है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, वो अपनी ऋतु में फलता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। भाई बहन, परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि हम सफलता यदि पाना चाहते हैं तो भाई बहन हमें बुरी संगति से, बुरे लोगों से, यहाँ पर कहा है कि तुम पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना, ना तुम ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठना, ना दुष्टों से भी तुम लोग अलग रहना। यदि हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के वचन में बोला कि दिनों रात तुम इसको ध्यान करना। परमेश्वर के वचन को तुम इसको दिनों रात इसको ध्यान करना, इसको पढ़ना, सुनना, इसको मनन करना, ये परमेश्वर के वचन में कहा। इसलिए हमारा जीवन हरा भरा रहेगा। जिस तरह से नाली के किनारे में जो पेड़ लगा होता है उसके पत्ते भी नहीं मुरझाते और वो वृक्ष फल लेकर आता है। इसलिए जो कुछ वो मनुष्य करता है वो सफल होता है। तभी हम सफल बनेंगे, तभी परमेश्वर हमारे लिए सफलता देगा। जब हम परमेश्वर के वचन को दिनों रात ध्यान करेंगे, इसको हम पढ़ाई करेंगे, सुनेंगे, इसको मनन करेंगे, तभी हम सफलता पाएंगे, एक हम सफल व्यक्ति बनेंगे। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ भाई बहन, हमें परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, हमें समय निकालना चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए समय देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कि परमेश्वर का वचन पढ़ना नहीं चाहते, समय नहीं होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि सुबह को उठकर कामों में निकल जाते हैं, इतना व्यस्त होते हैं, बिजी हो जाते हैं, रात को घर में लौटते हैं, सुबह को निकल गए, रात को लौटे, लेकिन परमेश्वर का वचन को पढ़ने का उतना समय नहीं होता है। घर में भी परमेश्वर का वचन ध्यान नहीं करते हैं, संगत में भी आकर परमेश्वर का वचन सुनने का समय नहीं हो पाता है। इसलिए भाई बहन सफल नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर ने ये जो वचन हमारे लिए दिया है, यदि हम सफलता पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना, अपना समय हमें परमेश्वर के वचन में लगाना, इसको पढ़ना, ध्यान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई बहन। तो परमेश्वर हमें सफलता देगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि यदि हम सफल बनना चाहते हैं, कोई भी देखो, कोई भी असफल व्यक्ति नहीं बनना चाहता है, कोई भी असफलता नहीं चाहता अपने जीवन में कि हमें सफलता ना मिले। सब सफलता पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस में हो, अपना व्यापार में हो, अपने कामकाज में हो, सब सफल बनना चाहते हैं। बच्चे भी देखो पढ़ाई लिखाई में हो, वो भी सफल बनना चाहते हैं कि हम सफल व्यक्ति बने, पढ़कर हम एक अच्छा सफलता हम हासिल करें, सफलता हम प्राप्त करें। इसलिए भाई बहन कोई भी असफल नहीं बनना चाहता है, कोई भी असफलता अपने जीवन में नहीं देखना चाहता, सब सफल बनना चाहते हैं। इसलिए भाई बहन क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए पढ़ना चाहिए और ऐसी बुरी संगत से, हमारे लिए बुरे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु के पास में आते हैं, विश्वास करते हैं और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है और फिर हमें एक नया जीवन के सी हमें चाल हमें शुरू करना चाहिए, चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 4 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम जब बपतिस्मा ले लेते हैं, उसकी मृत्यु का हमने बपतिस्मा पाने के बाद
और उसके साथ हम गाड़े गए, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। तो हम नए जीवन की ऐसी चाल हमारे लिए चलना चाहिए। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, जब हम बपतिस्मा विश्वास कर लेते हैं, यीशु मसीह को बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। वहां पर हमारा पाप, पुराना स्वभाव, हमारा पुराना चाल चलन, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है और हमें फिर बपतिस्मा लेने के बाद हमारे मसीह में हमें नया जीवन मिल जाता है, नया जन्म हमारे लिए मिल जाता है। तो हमें नया चाल हमारे लिए चलना चाहिए, नए जीवन की सी चाल हमें चलना चाहिए। इसलिए हमें बुरे लोगों के साथ में संगति नहीं करना, बुरे लोगों के साथ से हमें अलग रहना, पापी लोगों के साथ से हमें पाप नहीं करना, ये हमारे लिए करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना, प्रार्थना करना, प्रभु के साथ में संगति करना, ये हम प्रभु के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए भाई बहन होना चाहिए। तो परमेश्वर हमारे लिए सफलता देता है, हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए भाई बहन इस तरह से जब हम चलते हैं, प्रभु के साथ में संगति बनाए रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं भाई बहन, तो हम आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। फिर हम शरीर की लालसाओं से हम बच जाते हैं, शरीर के कामों से हम दूर रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 16 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को पूरा नहीं करोगे। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार कैसे चलेंगे? जब हम प्रभु का वचन हम पढ़ेंगे, प्रार्थना में हम जीवन बिताएंगे, प्रभु के साथ में हम संगति बनाए रखेंगे, तो हम आत्मा में चलते हैं। प्रभु का वचन भी हम ध्यान नहीं करेंगे, उसको पढ़ते भी नहीं है, प्रार्थना का भी हमारा जीवन नहीं है, प्रभु के साथ में हमारा संगति संबंध उतना अच्छा नहीं है, तो हम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो इस शरीर के कामों से, बुरी संगतियों से, गलत कामों से, संसार के पापों से भी हम बच जाते हैं, गलत लोगों के साथ संगति करने से भी हम बचते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष में बनाता है, आशीष देता है और हमारे जीवन में सफलता देता है। आमीन। इसलिए भाई बहन आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि भाई बहन हमें प्रभु की ओर हमारे लिए ध्यान करना, क्योंकि देखो परमेश्वर ही जो है कि हमारे जीवन को बदलता है, चेंज करता है और वही हमारे जीवन में सफलता देता है। इसलिए परमेश्वर का दास हम देखते हैं तो देखो पौलुस भी कितना खतरनाक व्यक्ति था, ऐसे गलत लोगों के साथ में संगति करने वाला, चलने वाला वो मनुष्य था, उसका नाम साउल था उस समय में। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक्स चैप्टर 9 वर्स 2 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरितों उसका 9 अध्याय का 2 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, लोगों को मारता था, प्रभु के लोगों को सताना, घसीटना, काम करना, जेल खाने में डालना, ऐसे मार तोड़ करता था उनको। कितने लोगों को उसने मार दिया। इसलिए ऐसा उसका जीवन था, गलत लोगों के साथ में उसका संगत था। लेकिन भाई बहन जब क्या हुआ कि जब परमेश्वर का ज्योति उसके ऊपर में चमक गया, यीशु मसीह की ज्योति जिस दिन से उसके ऊपर में चमकी, उसका जीवन बदल गया। उसने प्रभु का वचन सुना, परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दिया और भाई बहन परमेश्वर का एक महान दास भी बन गया। परमेश्वर का महान दास बना, 13-14 पुस्तकें लिखने वाला बाइबल में, नया नियम में उसने बुकों को भी लिखा। इसलिए भाई बहन एक महान दास परमेश्वर का बना, परमेश्वर ने उसके लिए सफलता दिया। इसलिए भाई बहन हमारे लिए भी क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना, हमारे लिए पढ़ना हमें बहुत जरूरी होता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमें सफलता देगा। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन से हमारे लिए जो कि प्रेम रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन से हमें प्रीत रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बुरे कामों से, बुरी बातों से हमारे लिए अलग रहना, उनसे हमारे लिए कोई भी फायदा मिलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, साम्स चैप्टर 119 वर्सेस 113 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 113 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें व्यर्थ विचारों से हमें बैर रखना चाहिए और हमें परमेश्वर की व्यवस्था से हमारे लिए प्रीत रखना चाहिए। परमेश्वर के वचन से हमें प्यार करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, पढ़ना, इससे हमारे लिए लगाव रखना, ये हमारे जीवन के लिए फायदा है, इससे हमारे लिए सफलता मिलती है। इसलिए भाई बहन हम बुरे कामों में, बुरे बातों से हमारे लिए कुछ भी तो फायदा है नहीं, कुछ भी तो हमारे लिए नहीं मिलेगा। इसलिए उन बातों को हमें, गलत लोगों के साथ में संगति करना हमारे लिए अलग, उनसे हमारे लिए रहना चाहिए, उनके साथ में हमें संगति नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्यार करना, प्रीत रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी परमेश्वर हमारे लिए एक सफल व्यक्ति बनाएगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता देगा। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना, इसको पढ़ना, हमारे लिए मनन करना, इसको ध्यान करना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा कि ऐसे लोगों के साथ से हमें संगति से अलग रहना चाहिए, दुष्ट लोगों से, पापी लोगों से, बुरे लोगों से, उनके साथ संगति करने से हमारे लिए बचना चाहिए
और हमें परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना चाहिए। उन लोगों के साथ से संगति अलग करके हमारे लिए परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, इसको इसमें रात और दिन हम ध्यान लगाते हैं, तभी परमेश्वर हमें सफल बनाएगा, हमारे कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर के वचन में कहा कि तुम्हारे सारे काम सफल होंगे, जो भी काम तुम करोगे उसमें सफल होगे। परमेश्वर सफलता देगा हमारे काम काजों में, हमारे बिजनेस व्यापारों में, हमारे बच्चे सफल बनेंगे, अच्छे बनेंगे। ये तभी होगा जब हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए सफल नहीं बनाता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए सफलता नहीं देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से हम प्यार करते हैं, प्रीत रखेंगे, इसको ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, इसे अपने जो जीवन में हम लागू करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता देगा और हमें एक सफल व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।